मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ लेसन 3.2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, लेट ए मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट दिए 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए 1 3 -2 5 और सी के एलिमेंट दिए -2 और 5 और 3 4। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a इंटू बी, बी ए ज्ञात करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक सवाल करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं फर्स्ट सवाल। ठीक है, फर्स्ट सवाल में क्या है, a प्लस बी निकालना है। तो आपको a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले a के मैट्रिक्स लिख लीजिए, a के, फिर फिर b के मैट्रिक्स लिखिए, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए 1 -2 3 और 5। ठीक, अब इतना हो गया। अब अपने को a प्लस बी ज्ञात करना है। तो आप एक काम करिए, इसको कॉलम में कॉलम जोड़ लीजिए, कॉलम में कॉलम जोड़ लीजिए, या आपको रो में रो जोड़ना है तो रो में रो जोड़ लीजिए। हम चलते हैं सबसे पहले रो बाय रो जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे a प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, देखते जाइएगा, बराबर यहां कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3। ठीक, अब नीचे आ जाएगा 3 -2। क्यों माइनस होगा, यहां प्लस करेंगे तो माइनस है तो 2 हो जाएगा माइनस। यहां फिर कितना हो गया 2 प्लस 5। ठीक, अब हमारा क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 7 1। अब ये कितना हो गया 7। ये हमारा a प्लस बी निकल गया, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी निकालने के लिए हमने रो रो को जोड़ लिया है। पहले आप कॉलम को जोड़ना है तो कॉलम को जोड़ लीजिए, आपको जैसा जैसा इजी पड़े वैसा जोड़िए, आपका आंसर इतना आने वाला है। कितना आ गया 3177। ठीक है, अब हम यहां कोने में लिख लेते हैं, a प्लस बी का हमारा आंसर कितना आ गया, a प्लस बी का आंसर कितना आ गया, यहां लिख लेते हैं 3177। ठीक, ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल क्या दिया है हमारा, a माइनस बी दिया है। क्या दिया है, a माइनस बी दिया है। ठीक, अब उसी तरह से हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। सेकेंड सवाल का दूसरा पेन का यूज कर लेता हूं मैं। सेकेंड सवाल क्या है, a माइनस आपको बी ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां से हम ए के एलिमेंट्स लिख एक ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने हैं 2 3 4 2 और बी के एलिमेंट्स कितने हैं 1 1 -2 3 और 5। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी। अब a माइनस बी में ज्ञात करता हूं, देखिए 2 -1 कर लेंगे, 4 -3 कर लेंगे। ठीक, 3 -2 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 -5 लिख लेंगे। ठीक, अब यहां पे कितना हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएंगे, देख लीजिए यहां कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां कितना, यहां पे 3 + 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो गया 5। अब यहां कितना हो जाएगा 1, यहां कितना हो जाएगा 2 में से -5 जाएगा तो माइनस ज्यादा है तो -3 हो गया, दैट इज द आंसर। हमने आपको दो टॉपिक समझाया, एक तो a प्लस बी निकाला और a माइनस बी निकाला, और कैसे निकाला हमने आपको ये समझा दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर तीसरा और चौथा पांचवा एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हमारा a माइनस बी का आंसर कितना आया, यहां पे मैं मिटा के a माइनस बी लिख लेता हूं। आंसर a माइनस बी का कितना आया, वन 5 1 -3। ठीक, अब मैं ये सब मिटा लेता हूं। ठीक,
अब हम चलता हूं थर्ड सवाल। हमने आपको कौन कौन सा सवाल पढ़ा दिया? पहला पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, ठीक है। अब तीसरा थर्ड सवाल में क्या दिया है? 3a माइनस सी। तो सबसे पहले आप जो है ए मैट्रिक्स लिख लीजिए पहले, 2 3 4 2। फिर क्या है? सी के एलिमेंट्स लिख लीजिए, -2 3 5 4। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? एक ही साथ 3a ज्ञात कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 3 2 3 4 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 12 9 6। ये हो गया हमारा 3। अब यहां ज्ञात कर लीजिए 3a माइनस सी इज इक्वल टू 6 9 12 6 बराबर। अब यहाँ पे सी के एलिमेंट्स लिख लीजिए। सी के एलिमेंट्स कितने हैं? -2 3 5 4, ठीक है। अब इतने एलिमेंट्स हो गए, अब घटा लीजिए। 3a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अब घटाइए। अब यहां कितना हो जाएगा? 6 -2, फिर क्या हो जाएगा? 12 -5, फिर यहां कितना हो जाएगा? 9 -3, फिर यहां कितना हो जाएगा? 6 -4, ठीक, इतना हो गया। अब यहां पे घटा के लिख लीजिए कितना आ गया। देखिए 6 में 6 है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? जब कोष्टक तोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। 6 + 2 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। यहाँ 9 में से 3 गया, कितना हो गया हमारा? 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 12 में से 5 गया, कितना हो गया? 7 हो गया, 7 हो गया। और 6 में से 4 गया, कितना हो गया हमारा? 2, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो हमने क्या निकाल लिया? 3a माइनस सी। थर्ड आंसर हमारा आ गया 3a माइनस सी बराबर कितना हो गया हमारा? 8 6 और 7 2। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करिए। तो आपने मेरे आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको सवाल बताऊंगा। अब मैं आपको चलता हूं ए बी और बी ए निकालने, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया, ठीक। अब हम चलते हैं, इसको मिटा देता हूं थर्ड सवाल को। फोर्थ सवाल मैंने थर्ड पढ़ा दिया आपको। फोर्थ में देखिए आई भी क्या है? a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है। तो हमने आपको सिखाया है कि जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स से पहले गुणा करना है, पहले वो एलिमेंट्स लिखेंगे उसके। a के मैट्रिक्स के लिख लेते हैं 2 और 3, 4 और 2, और b के लिख लेते हैं कितने हैं हमारे? b के हमारे हैं 1 -2 3 और 5। तो हमने एक चीज आपको बताया है, समझाया है कि जिससे गुणा किया जाता है इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं? C1, इसको क्या मान लेते हैं? C2, ठीक है। अब हमारा A इंटू बी मैट्रिक्स का फार्मूला हमने आपको बताया है। क्या बताया है? R1 इसका गुणा, R1 का गुणा ये दोनों कॉलम में होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? R1 C1 R1 C2, ये गुणा करके जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। हमने आपको पिछले में सब फॉर्मूला सब समझाया है। R2 C2 R2 C1 R2 C2, ये भी प्लस जोड़ के प्लस करना है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। अब हम चलते हैं, पहला निकालते हैं ए बी बराबर R1 C1 यहाँ पे R1 लिख लीजिए, 2 और 4 है। C1 कितना है? 1 -2 गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 यहां कितना हो जाएगा? -8, ठीक। उसी तरह से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिए R1 C2, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 5 लीजिए, तो कितना हो गया? 6 + 20, ठीक। फिर हमारा क्या है? R2 हमने क्या लिखा? R2 C1, R2 हमारा कितना है? 3 और 2 है, ठीक है। R2 हमारा 3 2 है। अब C1 कितना हो गया? 1 -2 कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 3 माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। 3 - 4 हो जाएगा। अब हमको किसका मल्टीप्लाई करना है? R2 C2। अब C2 कितना है? 3 और 5, ठीक।
यहाँ कर लीजिए 9 और प्लस 10। ए इजिकल, यहाँ लिख लीजिए ए इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 में से -8 जाएगा तो यहाँ आपका -6 बच जाएगा, और 3 में से -4 जाएगा तो -1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे 6 + 20 बराबर 26 हो जाएगा। यहाँ पे 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये हमारा a इंटू बी के आंसर आ गए, a इंटू बी के आंसर आ गए। अब मैं यहाँ पे फोर्थ लिख लेता हूं। फोर्थ का आंसर क्या है, -6 -1, ठीक है, 26 और 19, फोर्थ वाला a इंटू बी, a इंटू बी बराबर, ठीक। हमने क्या किया, आपको सबसे पहले यही चीज याद करना पड़ेगा, R1 इसका गुणा हमको C1 और C2 में करना है, और उसी तरह से R1 C1 करके जोड़ लिया, R1 C2 करके हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। फिर उसी तरह से R2 C2 करके हमने जोड़ लिया, R2 C2 कर लिया, फिर वो जोड़ घटा के हमने A इंटू बी का मान हमने निकाल दिया माय डियर। अब चल आप इसको नोट करिए, आप नोट कर लीजिए, मैं आशा करता हूं कि आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए हमने चौथी सवाल आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ सवाल पे। अब हमको क्या निकालना है, देखिए b इंटू ए निकालना है। क्या निकालना है, b इंटू ए। अब वो हमने a भी निकाला था, अब b इंटू ए निकालना है, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये है पांचवा सवाल। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने बताया, जब b इंटू ए करते हैं तो सबसे पहले b के एलिमेंट लिखेंगे, b बराबर 1 - 2 और कितना हो गया 3 और 5। फिर a के एलिमेंट्स लिखेंगे, a 2 3 और कितना हो गया 4 2, ठीक। अब इतना एलिमेंट्स हो गए। अब क्या करिए आप, b इंटू ए निकाल लीजिए, b इंटू ए बराबर कैसे करेंगे, हमने बोला जिसका गुणा करना है इसको R1 मान लेना है, आपको इसको R2 मान लेना है, ठीक है। अब इसको क्या मान लेना हमको C1 और इसको क्या है C2। अब हमारा क्या हो जाएगा, R1 C1 इसको जोड़ कर लेंगे गुणा करके, ठीक है। उसी तरह से R1 C2 इसको जोड़ कर लेंगे, उसी तरह से R2 C1 इसको जोड़ कर लेंगे गुणा करके, उसी तरह R2 C2 इसको भी जोड़ कर लेंगे गुणा करके। हमारा फार्मूला बन गया, हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, समझाया हुआ है बहुत सवालों में। बी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ क्या करते हैं दोस्त, अब हम यहाँ पे R1 और C1 लिख लेते हैं। तो R1 हमारा कितना 1 और 3 है, और C1 कितना है 2 और 3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 9, ठीक। अब उसी तरह से R1 ये है 1 3 इंटू C2 4 इंटू 2, अब कर लीजिए 4 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अब प्लस कितना हो जाएगा 3 2 6। अब इसी तरह से हमारा कितना हो जाएगा R2 C1, R2 कितना है -2 और 5, और C1 कितना है हमारा, C1 इधर है 2 और 3, कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा -4 + 15 हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, देखिए R2 C2 4 और 2 हो जाएगा, या -8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 10 +10 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं इधर, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 11, यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया 2। ये हमारा ए बी इंटू ए का मान क्या, 11 11 10 और 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रो और कॉलम का निर्माण कर देना है। फिर आपको ये रो से जितने कॉलम होंगे उसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। मैंने ये फार्मूले की तरह से आपको मैंने हर सवाल में मैं लिखता हूं, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होए। क्योंकि जब आप ये पेपर में ये याद रखोगे कि हमको इधर का रो ऐसे और कॉलम ऐसे जोड़ना है, गुणा करना है, तो आप वहां पे गलत हो जाओगे। इसलिए मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से आप लिख के करेंगे तो आपको एकदम बेस्ट समझ में आएगा, आपका आंसर भी एकदम सही आएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
हमने आपको पहली सवाल का पांचों भाग हमने पढ़ा दिया। पहले का आंसर इतना आया था, दूसरे का इतना आया, तीसरे का इतना आया, चौथे का इतना आया, पांचवें का इतना आया। तो दोस्तों मैं ये समझता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड को बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।